हेलो दोस्तों। हम लोग का एनसीईआरटी का टॉपिक चल रहा था। एनसीईआरटी में चरवाहे का हम लोगों ने बहुत हद तक कवर कर चुके। अब उसके बाद का टॉपिक जो है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लगातार बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो कंटेंट है हमारी जो कंटेंट है वो लगातार आप तक पहुंचते रहें। और जो आपको कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक खत्म करने के बाद मतलब पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लगातार बने रहें, चलते हैं। तो चलिए जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में। तो हम लोग का डिस्कशन था आधुनिक विश्व में चार आधुनिक विश्व में चरवाहे आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो काफ़ी हद तक हम लोग पहुंच चुके थे, जैसे कि हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, अगला जो था वो डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। अब है अगला टॉपिक हमारा और इनके बदलाव के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। अब हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा कि इंडिया में तो पढ़ लिए थे, इंडिया में हम लोग पढ़ लिए थे। इंडिया के बाद हम लोग को अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में अधिक जंगल है, तो वहाँ पे हम लोग को वहाँ का चारवाहे के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको हम लोग कवर करेंगे आज के दिन, ठीक है। आज के दिन हम लोग कवर करेंगे उसको, ठीक है। तो चलते हैं। जैसा कि अफ्रीका में चरवाहा, है ना। अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था। अफ्रीका की तरफ चले दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा की आबादी रहती है। क्यों अफ्रीका में आधा से ज्यादा आबादी रहती है? क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है भाई कि वहां पर जंगल अधिक है। अफ्रीका के जंगल में आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं और जानवर भी है, मवेशी भी है। आज भी अफ्रीका के लगभग लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह के चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। मतलब वहां पर खेती बाड़ी तो हो नहीं पाता, तो विशेष करके चरवाहा का ही इसी तरह अपना जीवन वे लोग बिताते हैं आज भी। इनमें कौन कौन सा, जैसे बेंदुइस, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, नाम ही आप लोग को याद कर लेना है। बेंदुइस, बर्बेश, मलाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। तो नाम आप लोग को कवर करके रखना पड़ेगा, नाम आप याद करके रखना पड़ेगा। इनमें ज्यादा तर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान सूखे रेगिस्तान में रहते हैं। हम अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा हुआ आधा रेगिस्तान है। और क्या है, सूखे रेगिस्तान में जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है, मतलब वर्षा के हिसाब से खेती करना मुश्किल है, उस जगह पर ये लोग रहते हैं। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं। इन सब चीजों का पालन होता है, ठीक है। अच्छा, और चीजों का आगे बढ़ाते हैं। लाइट बंद कर दो। यहाँ के चरवाहे जो है यहाँ के चरवाहे जो है गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे भी पालते हैं। और दूध, मांस, पशुओं के खाल, ऊन आदि सभी बेचते हैं। कुछ चरवाहे ऐसे भी हैं जो यातायात संबंधी भी काम भी करते हैं, ठीक है। और कुछ चरवाहे ऐसे हैं जो साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग मामूली चरवाही होने के बाद मामूली आय की गुजर करने के लिए कुछ कुछ धंधा भी कर लेते हैं, मतलब मिला जुला के सभी चीज करते हैं, ठीक है। तो चरवाहे को अगर जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है, चरवाहों का जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है, तो वे लोग अपना काम इधर उधर छोटा मोटा ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान की अगर बात, हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। किसके कारण? औपनिवेशिक के कारण। आखिर क्या था ये बदलाव, कैसे बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ, बदलाव क्या कारण क्या था? कुछ तो होगा।
अपने वैश्विक शासन में जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर बदलाव किए, इन लोगों पे शासन स्थापित किए, उस तरह यहाँ भी हुआ। तो इन लोगों पर भी दबाव हुआ, इन लोग से भी अब उनका जमीन छीना गया, ठीक है, इन लोग से भी छीना गया। तो यहाँ कुछ पिक्चर है जो कि आपका दृश्य दिखाएगा। अब ये जो है मसाई लैंड, कहाँ का मसाई लैंड, पीछे किलिमंजारो का पहाड़ दिखाई दे रहा है। और बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे थे, जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते, परंपरागत रूप से पसंद नहीं करते और मसाई मानते। फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध था। यदि आप जमीन पर खेती करते हैं तो चरवाही के यहाँ रहना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो चरवाही के लायक नहीं रहती। मैंने खेती अगर करते भी हैं तो ये चरवाहा के लायक रहता ही नहीं है, ठीक है। अब ये अफ्रीका के चरागाह समूह जो है कहाँ कहाँ पर थे, ये हम लोग को देखना है। तो अफ्रीका का एरिया जो देख लेना है कि कुछ कुछ ऐसे जैसे बर्बेइश, बेदुइन, तौरंग, ठीक है, ये सब जो एरिया है यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो आप लोग को नाम कंफर्म कर लेना है, ठीक है, नाम देख लेना है, ठीक है। अच्छा, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा, इन परिवर्तन का क्या हुआ, इन परिवर्तन का चरवाहों का एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मसाई जो नाम था, ठीक है, मसाई जो नाम था, मसाई जो नाम था वो समुदाय को चुन लेते हैं। एक मसाइन को किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसका मसाई का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मसाई का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, मसाई का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। कहाँ के थे मसाई जो थे, कहाँ के थे, पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। अफ्रीका का भी अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट था, ठीक है। तो वहाँ के निवासी जो थे वो अफ्रीका के थे। कहाँ के थे, अफ्रीका के निवासी थे, ओके। इनमें इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख जो थे वो तंजानिया में रहते थे। तो दो वर्ड यहाँ पर याद हुआ। यहाँ पर क्या है कि कीनिया और तंजानिया, कितने कितने लोग रहते थे, कम से कम 3 लाख और कम से कम 1.5 लाख, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि नए कानून और बंदिशों ने किस तरह उन लोगों को उनकी उनकी जमीन को छीन लिया, उन लोगों की जमीन को छीन लिया, ठीक है। अब यही समझेंगे कि उन लोग की जमीन को कैसे छीना, पहले वो लोग किस तरह खुशहाल से रहते थे, और समय ने उन लोग के साथ क्या क्या किया, समय ने उन लोग के साथ क्या क्या किया, ठीक है, कैसे उन लोग का जमीन छीना गया। उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई। और क्या हुआ, इन कानून के कारण सूखे दिनों में भी उनकी जिंदगी गहरे तरह से बदल गई, मतलब बेकार हो गई, और उनके संबंधित एक नई शक्ल में ढल गए, है ना। उन संबंधित उन सामाजिक संबंध जो है एक नया तरीका से, नया नियम कानून से में ढल गया, ठीक है। तो अब चारागाह का क्या हुआ, अब जो चारागाह का क्या हुआ, चारागाह तो पहले से था ना, उन चारागाह का क्या हुआ, उन चारागाह का तो कुछ होना चाहिए था ना। तो चारागाह का क्या, चारागाह में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ, है ना। उन लोग का प्रेशर दिया गया तो वे लोग भी चेंज हो गए, और चारागाह में भी परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे कि मसाई की सबसे बड़ी समस्या यह थी, मसाई की सबसे बड़ी समस्या क्या रही होगी,
ठीक है। तो उनकी चारागाह के दिनों में दिनों दिन सिमटते गए, मतलब कि अब वो चीज एरिया मिल नहीं रहा है, तो दिनों दिन क्या हो रहा है, सिमटते ही जा रहा है। औपनिवेशिक शासन से पहले, औपनिवेशिक शासन से पहले इलाका उत्तर कीनिया से लेकर, उत्तर कीनिया से लेकर तंजानिया घासों के मैदान तक फैला हुआ था। अगर बात करें हम लोग कि उत्तर कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान जो थे स्टेपी तक फैला हुआ था। 19वीं सदी 19वीं सदी जब आई थी तो आखिर यूरोप की साम्राज्यवादी ताकत ने क्या किया, अफ्रीका के कब्जे में मारकाट शुरू कर दी। ठीक है, फिर से एक बार मसाइयों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके चारागाह का दिनों दिन जो है सिमटते जा रहे थे, है ना। और साथ में था, अब साथ में क्या था, औपनिवेशिक शासन से पहले माइसलैंड का इलाका जो है, उत्तरी माइसलैंड का इलाका, औपनिवेशिक शासन माइसलैंड का इलाका जो कहाँ से कहाँ तक था, तो माइसलैंड का इलाका तंजानिया, कीनिया से लेकर तंजानिया तक था। ठीक है, कीनिया से लेकर तंजानिया तक था। अब उसके बाद 19वीं 19वीं सदी से के आखिरी में यूरोप के साम्राज्य ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। किसने? यूरोप के साम्राज्यवादी ताकत ने। ठीक है, अब बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर दिया, बांट दिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा खींच दी गई। खींचकर मसाई लैंड को दो भाग में बांट दिया। अब इसको बांट दिया, उन लोगों का तो काम ही यही था। सालों में सरकार ने गोरों को बचाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया और मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तर तंजानिया में छोटे दो इलाकों में समेट दिया। अब क्या हुआ, अब बाढ़ जब बंटवारा हो गया, दोनों बांट ही दिया, तो औपनिवेशिक शासन ने मसाइयों को पास जितना जब भी जमीन था, जितना भी जमीन था उसका 60, उसका कितना 60%, कितना 60% उससे छीन लिया। और उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया जहां पर न ही अच्छी बारिश होती थी और न ही अच्छी चारागाह थे। ना ही अच्छी बारिश होती थी, ना ही अच्छी चारागाह थी, तो मतलब चारागाह तो कहाँ से चला गया ना। अब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी की बात आ गई। 19वीं शताब्दी में अंतिम सालों में ब्रिटिश ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूरी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। बोलने लगे कि अपनी खेती का क्षेत्रफल ज्यादा फैलाना है, मतलब खेती ज्यादा करनी है। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, चारागाह खत्म, खेती करने लगे, वहां पे चारागाह खत्म। अंग्रेज के आने से अब वो बदलते गए। अंग्रेज के आने से पहले मसाई जो थे आर्थिक राजनीतिक और दोनों तरफ से किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। लेकिन लेकिन कहाँ तक थे, अब वो तो हो गया। अब क्या हुआ, थोड़े भाड़े पड़ने लगे, और क्या हुआ, अपने शासन के अंत आते आते समीकरण ठीक उल्टा हो गया। बहुत सारे चारागाह को शिकायत बना रहा क्या कि कीनिया में मसाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सरगेंटी पार्क जैसी सिरागा इसी अस्तित्व में आए हैं, और इन आरक्षित जंगलों में चारागाह का अपना मना था, अपना अपना आना, माने आना आना मना था। इस चारागाह में आना मना हो गया। अब इन इलाकों को में न तो वे शिकार करते थे और न जानवरों को चराते थे। ठीक है, ऐसा हो गया, अब उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। और क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे आरक्षित मशाई अपने दो डंगर चराया करते थे, और मिसाल के तौर पर सेकेंडरी नेशनल पार्क का
इतना किलोमीटर ज्यादा जो है वो कब्जा हो गया चरागाहों पर, है ना। तो 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों का चारागाह, जो चारागाह था वो कब्जा में हो गया। अब क्या हुआ, तो ये कुछ पिक्चर्स है। अब घास के बिना पशु जो मवेशी को कुपोषण का शिकार हो गए, और उन लोगों को शिकार ये चीजें मिलने नहीं लगा, मतलब कि अब कहाँ खाएंगे वे लोग, उन लोगों को तो जरूरत ही खत्म हो गया। तो यही सब परिवर्तन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अच्छे चारागाह और जल संसाधन हाथ से निकल जाने पर उनके पर बहुत सारा बदलाव आने लगा, प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़े, मसाइयों को ढकेल दिया। अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाने मसाइयों को ढकेल दिया था ऐसे जगह पर जहां पर कुछ नहीं मिल रहा था। छोटे से इलाकों छोटे से एक छोटे से इलाके से लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहती थी। मवेशी जो है पेट की समस्या एक बनी रही, अस्थायी समस्या बन गई, हमेशा पेट ही नहीं भरता। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने लगा हम लोग को। तब क्या हुआ, सरहदें भी, अब अगला टॉपिक है कि जो बॉर्डर था, जो सरहदें थी वो भी आर पार जाना बंद हो गई। इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं सरहद के ऊपर। तो 19वीं सदी में चरवाहे जो थे खोज 19वीं सदी में चरवाहे खोज में भी बहुत दूर दूर चले जाते थे, लेकिन दूर जाने के बावजूद भी उन लोगों को क्या होता था कि एक सरहद से दूसरे सरहद में लोग को जाने नहीं दिया जाता, एक सरहद से दूसरे सरहद में जाने नहीं दिया जाता, सरहद पे रोक दिए। ठीक है, तो वो भी एक तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी एक तरह का प्रॉब्लम है, सरहद पर ही रोक दिया जा रहा है। मसइयों की तरफ अन्य चरागाहों के इलाकों में अब उस तरफ जाएंगे तो कैद कर लिए जाएंगे। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों को सीमा पर आना जाना नहीं तो सीमा पर विरोध हो गया, आना जाना बंद हो गया। वे विशेष परमिट बना लिए, अनेक जानवरों को लेकर वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान नहीं था, और अगर जाना भी है तो परमिट हासिल करके। इसलिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें तंग किया जाता था कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करना है तो उसको कड़ी सजा, अगर नियम पालन नहीं करेगा तो साल बहुत सारा कड़ी सजा दी जाएगी। और चरवाहों के जो गोरे के इलाके में पड़ने पर उसे दाखिला होने से ही रोक दिया जाता था। बहुत सारे इलाकों में तो वे व्यापार भी ही नहीं कर सकते थे, ऐसा था, वहां पर जा भी नहीं सकते थे और व्यापार भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, बाहर से आए गुरु और यूरोपीय उपनिवेशन अफसर उन्हें खतरनाक और मैंने खतरनाक स्वभाव को मानते थे, और बर्बर स्वभाव, बर्बर नया वर्ड आया, बर्बर स्वभाव। ठीक है, उनकी नजर में ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना पड़ता था। लेकिन लेकिन बात क्या होती, लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी हर संबंध में मुश्किल नहीं था, मतलब संभव रखना मुश्किल नहीं था। आखिर 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 क्या हुआ, आखिर आखिर खाने से माल निकलने और सड़कें बनाने और गोरों को इन कालो श्रम में भरोसा रखना पड़ता था, मतलब कि उन लोगों से काम करवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, ये सब काम करवाना है, उन सब काम में उन लोगों को रखा जाता है। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। हेलो। हाँ। ना ना जी। अब नई सरहदों ने जिंदगी तो रात रात बदल ही डाली, भाई जाने नहीं दे रहे हो तो सिंपल सा बात है, सरहद तो बदल जाएगी। नई पाबंदियों और बाधाओं के आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वे छोटे छोटे इलाकों में बहुत खुद कैद सा महसूस करने लगे, और उनकी चरावाही और व्यापारिक दोनों ही गतिविधियां पर असर पड़ने लगा। असर तो पड़ेगा ही, सिंपल सी बात है, असर पड़ेगा ही। और चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे, बल्कि व्यवसाय भी किया करते थे, और वहाँ के और साथ में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में ये शासन के अंतर्गत थोप दी गई। बात ऐसी हुई कि इन लोगों को कहाँ थोप दिया गया,
इन लोगों को उन लोग के अंडर औपनिवेशिक शासन के अंदर थोप दिया गया। और बिजनेस भी करते थे उन लोग, वो लोग ठीक है, व्यवसाय भी करते थे तो उन लोग के अंदर में चले गए और शासन बढ़ गया। अब शासन बढ़ने के बाद जब चरागाह सूख जाते थे तब क्या होता था, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में लगातार बने रहें और वन बाय वन करके हम लोग सीरीज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और स्पेशल कॉन्टेंट आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।